Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, क्लास 11th के केमिस्ट्री में हाइड्रोजन चैप्टर का आज हम लोग टॉपिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करेगा उसी यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन का किसी दूसरे तत्व के साथ बने हुए द्वियंगी यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। और हाइड्राइड्स 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हाइड्राइड्स का परिभाषा नोट कर लेंगे। लिखिएगा तो हाइड्राइड का परिभाषा क्या होगा? हाइड्रोजन का किसी दूसरे तत्व के साथ बने द्वियंगी यौगिक को हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का किसी दूसरे तत्व के साथ बने यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। और हाइड्राइड्स 3 प्रकार के होंगे। हाइड्राइड्स निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, देखिए, आयनिक हाइड्राइड्स। दूसरा है आणविक हाइड्राइड्स। इसको सहसंयोजी हाइड्राइड भी कहेंगे। उसके बाद तीसरा है अंतराकाशी हाइड्राइड्स। अब देखिए, ये 3 प्रकार का जो हाइड्राइड्स है, मतलब हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक, इसमें से आयनिक हाइड्राइड का निर्माण कब होगा? देखिए, तीनों हाइड्राइड में एक पार्ट हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही दूसरा तत्व जुटेगा। तो एक तत्व हमेशा हाइड्रोजन रहना है। और हाइड्रोजन के साथ कौन सा तत्व जुटेगा? अगर हाइड्रोजन के साथ वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी यस ब्लॉक का तत्व जुटता है, तब उसको हम बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड। यानी ध्यान दीजिएगा, देखिए, यस ब्लॉक जो है, यस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं, यानी वर्ग 1 और वर्ग 2। अब वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व हैं? तो हाइड्रोजन तो है ही। उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखिए, हाइड्रोजन तो ये रहेगा ही। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये देखिए वर्ग 1 के तत्व। वर्ग 2 के तत्व में क्या रहेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये देखिए, ये 6 तत्व जो है वो किसका है? वर्ग 2 का। और ये दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? यस ब्लॉक के तत्व। तो इन तत्वों के साथ अगर हाइड्रोजन अभिक्रिया करके हाइड्राइड्स बनाएगा, यौगिक बनाएगा, तब उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन आ गया तो सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा। उसी प्रकार से लिथियम हाइड्राइड, उसी प्रकार से पोटासियम हाइड्राइड, है ना, उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, है ना। 2 इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जितना भी तत्व है उसका संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। इन तत्वों का संयोजकता 1 होगा। हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 है, तो 1 और 1 नहीं लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोजकता 1 और मैग्नीशियम का 2। यौगिक लिखने में संयोजकता उल्टा लिखा था, तो मैग्नीशियम का 2 यहाँ, हाइड्रोजन का 1 यहाँ, तो 1 मत लिखिए। उसी प्रकार से CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। तो आप इतना में से कितना भी तत्व लेकर के हाइड्रोजन के साथ संयोग करा दीजिए, क्या बन जाएगा? आयनिक हाइड्राइड। तो आयनिक हाइड्राइड का परिभाषा क्या लिखिएगा? यस ब्लॉक के तत्व यानी वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन
से बने यौगिक को हम क्या बोलेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, लिखिए हाइड्राइड्स में लिखेगा परिभाषा, यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, ब्रैकेट में लिखिएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, लिखा रहे हैं सर। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बने, हाइड्रोजन के साथ बने द्वियंगी यौगिक को, द्वियंगी यौगिक को, द्वियंगी यौगिक को आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, कुछ वर्ग 1 के तत्व के साथ हाइड्रोजन है और वर्ग 2 के तत्व के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा, वर्ग 1 का तत्व और वर्ग के 2 के तत्व को आप आसानी से याद रख सकते हैं, ट्रिक से देखिए, है ना, हीना लीना ने की रूबी से फ्रेंडशिप, ये वर्ग 1 हो जाएगा। वर्ग 2 में क्या करिएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो इस प्रकार से वर्ग 2 हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर हाइड्रोजन आ गया तब उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक हाइड्राइड्स। चलिए नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। चलिए अब देखिए, दूसरा है आणविक हाइड्राइड्स, है ना, पी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उसका हाइड्रोजन के साथ बनने के बाद यौगिक, उसी को हम क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक के तत्व। और पी ब्लॉक में देखिए वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, इतना सारा वर्ग है ना। अगर पी ब्लॉक का बात कीजिएगा तो पी ब्लॉक में कितने वर्ग आएंगे? तो पी ब्लॉक में देखिए 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। तो हालांकि 18 जो है ना, ये तो किसी के साथ अभी क्रिया नहीं करता, तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। 13, 14, 15 और 16 और 17 ये जो ग्रुप है, इसके तत्व को हम क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक का तत्व। और ये पी ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन के साथ अगर जुटेगा तो जो यौगिक बनेगा उसी यौगिक को क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड। जैसे समझिए, पी ब्लॉक में जो वर्ग 13 है, वर्ग 13 में कौन कौन सा तत्व आएगा? वर्ग 13 में देखिए आएगा बिहार, आ गया, इंडिया, टीम, ये हो गया। उसके बाद चले, शिव जी, संग, पार्वती। 15 में क्या आएगा? नई, पड़ोसन, आने से, सब, बिगड़े। 16 में क्या आएगा? ओ, सनम, सेंडमी, टेलीफोन नंबर प्लीज। 17 में क्या आएगा? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। अब इस प्रकार से देखिए, इतना सारा तत्व है, इसका किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड्स। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम के साथ आता है हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? AlH3, क्योंकि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है। देखिए, वर्ग 13 का संयोजकता 3, 14 का 4, 15 का -3, 16 का -2 और 17 का -1। इसका +3 है, +3 है, इसका तो 4 है, और ये -3, -2 और -1 इस प्रकार से रहता है। अब देखिए, उसी प्रकार से ये क्या बन गया? एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या बन गया? एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसी प्रकार से बन जाएगा, मान लीजिए कि CH4 हाइड्रोकार्बन बन रहा है, CH4, तो C क्या है? देखिए, वर्ग 14 का तत्व है, यानी पी ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रोजन के साथ भी बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, अमोनियम, अमोनिया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पी ब्लॉक का हाइड्रोजन के साथ बने हुए तत्व को, बने हुए यौगिक को क्या बोलेंगे? आणविक हाइड्राइड्स बोलेंगे।
ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्ग 13 से वर्ग 17 तक के तत्व, वर्ग 13 से वर्ग 17 तक के तत्व, वर्ग 13 से वर्ग 17 तक के तत्व, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर से शुरू से क्या लिख रहे थे? हाँ, पी ब्लॉक के तत्व का, पी ब्लॉक के तत्व का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बने, हाइड्रोजन के साथ बने द्वियंगी यौगिक को, द्वियंगी यौगिक को आणविक हाइड्राइड्स, आणविक हाइड्राइड्स या सहसंयोजी हाइड्राइड्स, या सहसंयोजी हाइड्राइड्स कहते हैं, या क्या लिख रहे थे? सहसंयोजी हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आणविक हाइड्राइड्स जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन निरपेक्ष हाइड्राइड और तीसरा है इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। अब समझिए, अगर वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम है, ये सब के साथ अगर हाइड्रोजन यौगिक बनाएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। देखिए वर्ग 13 के तत्व बोरॉन एल्युमिनियम का हाइड्रोजन के साथ बना यौगिक क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। उसी प्रकार से अगर वर्ग 14 के तत्व आते हैं, वर्ग 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार से उसके साथ अगर हाइड्रोजन यौगिक बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन निरपेक्ष हाइड्राइड। देखिए वर्ग 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन निरपेक्ष हाइड्राइड। उसी प्रकार से अगर वर्ग 15 वाला तत्व या वर्ग 16 वाला तत्व जुड़ता है, 15, 16, 17 तीनों का, 15, 16 और 17 ये, तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन यौगिक बनाएगा मिल करके तब उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड्स। देखिए वर्ग 15, 16, 17 जैसे नाइट्रोजन वर्ग 15 का है, फास्फोरस भी वर्ग 15 का है, ऑक्सीजन और ये सल्फर किसका है? वर्ग 16 का, क्लोरीन वर्ग 17 का। तो वर्ग 15, 16 और 17 के जितने भी तत्व रहेंगे उसके साथ हाइड्रोजन जो यौगिक बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड्स बनाए। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए है अंतराकाशी हाइड्राइड्स, इसको धात्विक हाइड्राइड्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धात्विक हाइड्राइड्स। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ अगर डी ब्लॉक के तत्व अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करेगा तब जो यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशी हाइड्राइड। समझिए डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक में कितने तत्व वर्ग आएंगे? वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतना सारा वर्ग है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक को यहाँ पर समझाना थोड़ा सा कठिन होगा, इतना सारा वर्ग है, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक। तो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक यानी 10 वर्ग है। कितना वर्ग है? 10 वर्ग। और 10 वर्ग में जो तत्व हैं उसका हाइड्रोजन के साथ जो बना हुआ यौगिक है उसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशी हाइड्राइड्स। और ये जो हाइड्राइड्स है ये वास्तविक हाइड्राइड्स नहीं होता है। वास्तविक हाइड्राइड्स नहीं होता मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ एक सरल अनुपात में नहीं मिलते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं लैंथेनम हाइड्राइड और इसमें हाइड्रोजन देखिए क्या नाम है, देखिए यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 1 पार्ट, हाइड्रोजन 3 पार्ट, निश्चित अनुपात मिला हुआ, लेकिन ये देखिए सरल अनुपात में नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अवास्तविक यौगिक, यानी वास्तविक यौगिक नहीं है। उसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं वैनेडियम 0.8 और हाइड्रोजन, देखिए वैनेडियम का भाग किसका? 8 का 10वां भाग, तो ये पूरा नहीं है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलेंगे? अंतराकाशी हाइड्राइड। तो परिभाषा इसका नोट कर लीजिएगा, लिखिए तो
डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अर्थात वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, अर्थात वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को अंतराकाशी हाइड्राइड्स, अंतराकाशी हाइड्राइड्स या धात्विक हाइड्राइड्स, या धात्विक हाइड्राइड्स, धात्विक हाइड्राइड्स कहते हैं। हो गया। इस प्रकार के यौगिक आरस समीकरणीय, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यौगिक होते हैं, आरस समीकरणीय यौगिक होते हैं, अर्थात ये वास्तविक यौगिक नहीं होते हैं। हो गया। अब देखिए आरस समीकरणीय यौगिक का मतलब क्या हो गया, ये आप उदाहरण देखिए, इसमें हाइड्रोजन एक पूरा अनुपात में मिला हुआ नहीं है। अगर यही हाइड्रोजन 3 रहता तो पूरा अनुपात होता, यही वैनेडियम 1 रहता तो पूरा अनुपात होता। ठीक है, तो ये पूर्ण अनुपात में नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आरसमकरणीय यौगिक, यानी वैसे यौगिक जिनके तत्व या घटक एक सरल पूर्णांकीय अनुपात में नहीं जुड़े हों, उसको आरस समीकरणीय यौगिक कहते हैं। समीकरणीय यौगिक का परिभाषा अगर नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए, तो वैसे यौगिक जिसमें परमाणु एक सरल पूर्णांक अनुपात में नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आरस समीकरणीय यौगिक। लिख लीजिए, लिखिए, वैसे यौगिक जिनमें परमाणु आपस में एक सरल पूर्णांक अनुपात में नहीं जुड़े हों, उसे आरस समीकरणीय यौगिक कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण लिखिएगा तो आप यही उदाहरण इसमें भी डाल सकते हैं। इसमें भी देखिए, हाइड्रोजन का सरल पूर्णांक अनुपात नहीं है, वैनेडियम का सरल पूर्णांक अनुपात नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्राइड्स वाला पार्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन में ही जल का टॉपिक आएगा। H2O देखे है ना यहाँ पे, कौन सा, आणविक हाइड्राइड्स, तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है।